विभीषण जी जब भगवान के पास आ गए तो भगवान ने पूछा कि विभीषण, हमारे पास तो आना इतना सरल संभव नहीं है, तुम यहां तक पहुंचे कैसे? बोले भगवान आपकी कथा सुनकर आया। श्रवण सुयश सुने आए हूं। आपकी कथा सुनकर आ गए। कहाँ? गोविंदपुर सुने? क्या धनबाद सुने? तो बोले नहीं नहीं, वहां कौन जाने देगा, इतने बड़े बड़े लोग। तो कहाँ सुनी? बोले घर में ही सुनी थी। किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान ने कहा मान लिया कि तुमने कथा सुनी, लेकिन ये बताओ कथा सुनकर तुम यहां तक कैसे आ गए? बहुत सुंदर बात हनुमान जी ने, विभीषण जी ने कही। विभीषण जी ने कहा भगवान, हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार उनका दर्शन करो। जिनकी कथा इतनी सुंदर, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। और इस पर किसी ने भजन लिखा है, मुझे एक ही पद याद है, गाइए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आए
सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा पैदा होती है। और जब हमारे मन में लालसा पैदा होती तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता देते हैं। चाय पीने की लालसा हो रही है तो कोई रिक्शे वाला बता देगा, बाबूजी उस चौराहे पर रात भर चाय मिलती है, वहां जाकर पी लीजिए। तो ये कथा कुछ नहीं करती, कथा भाषण नहीं है, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा भगवत प्राप्ति का साधन है। मनुष्य जो कानों से सुनता है वो उसके मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है उसी की चर्चा वो होठों से दिन भर करता है। कानों से अगर राजनीति की बातें सुनेगा, होठों से दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेगा, मुंह दिन भर व्यापार की बातें करेंगे। कानों से कोई और संसारी चर्चा सुनेगा, मुंह दिन भर संसार की चर्चा करेगा। और कानों से अगर भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेगा, मुख दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, कथा की चर्चा करेगा। और ये तीसरा सिद्धांत है बंधु, हमारे जो होठ बोलते हैं, हमारा हृदय एक दिन वही हो जाता है जो होठ बोल रहे हैं। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, वो होठों का ही कड़ुआ है, मन का बहुत साफ है। बिल्कुल गलत बात है। जिसका मन कड़ुआ होगा, होठ उसी के कड़ुआ होगा। जो हमारे पेट में गया है, डकारें उसी की ही आती हैं। जैसा खाओगे डकारें आपको वैसी ही आएगी। तो हमको राम दर्शन की, प्रभु दर्शन की डकारें आए, उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी हो, उसके लिए आवश्यक है कि मन में राम का स्वरूप कोई न कोई रूप में बैठना चाहिए। और राम का स्वरूप बैठता है राम की कथा सुनने से, कथा चर्चा करने से, चर्चा सुनने से। इसलिए इसको मनोरंजन तो होगा, थोड़ा नाचेंगे गाएंगे, ढबली आई है, हम सब लोग भी गाते नाचते हैं। और सच ये है कि गा के नाच कर ही भगवान मिले हैं। भगवान को प्राप्त करने के 2 ही 3 साधन हैं, या तो नाचो, या तो गाओ, या तो रो। चौथा कोई साधन नहीं है। जिनको भी मिले हैं, या तो वो नाचे हैं, या तो उन्होंने गाया है, या तो वो रोए हैं। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे जनाबाई हो, चाहे कर्माबाई हो, किसी ने गाया है, किसी ने नाचा है, किसी ने रोया है। तो एक पकड़ लीजिए, 2 अपने आप हो जाया करते हैं। और पूरी रामायण लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम छंद में ये बात पूरी स्पष्ट लिख दी है कि यही कलि काल साधन दूजा, यही कलि काल साधन, जिसमें हम और आप बैठे हैं, यही कलि काल साधन दूजा, यही कलि काल साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत क्या करें पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम संतत सुनिए राम गुण गान, संतत सुनिए राम गुण गान। हाँ जी, यही कलि कालन साधन दूजा, यही कलि कालन साधन दूजा। जिस कलिकाल में, जिस कलयुग में हम और आप जन्म लेकर बैठे हैं, इसकी बात की गई है। और एक बात सुन लीजिए, कोई कहते हैं कि कलयुग में पापियों का जन्म होता है, वो गलत कहते हैं। पुण्यात्मा का जन्म कलयुग में होता है और पापियों का जन्म सतयुग में होता है। अच्छा ये बताओ, जिसको आसानी से भगवान मिल जाए वो पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? पुण्यात्मा है। तो कलयुग में सबसे सरल है भगवान का
प्राप्ति, भगवान का दर्शन करना। कलयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, कम से कम, मिनिमम 1,00,000, ऊपर जाती थी 1 से। अब 1,00,000 वर्ष की आयु में 70-80 हजार वर्ष अगर रीढ़ की हड्डी सीधी करके और श्वास रोक के ध्यान धारणा नहीं करोगे, भगवान की कृपा दर्शन नहीं होगा। त्रेता आया, 1 शून्य हटा दिया भगवान ने, 10,000 वर्ष की आयु रह गई। 10,000 वर्ष की आयु में कम से कम 7-8 हजार वर्ष स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ नहीं किया जाएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। द्वापर आया तो भगवान ने 1 शून्य और हटा दिया, आयु हो गई 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष की आयु में अगर 700-800 साल सेवा पूजा ठाकुर जी की नहीं की, घंटी वंटी नहीं बजाई, पाठ पूजा नहीं किया, भगवत कृपा होगी नहीं। कलयुग की आयु है केवल 100 वर्ष, और 100 भी कोई पूरा कर नहीं पाता है। आज से करीब 10-15-20 साल हो गए मैं सामान्यतः कार्यक्रम में वैसे जाता नहीं हूँ, तो एक साधु की 100वीं वर्ष मनाई जा रही थी, उनका 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। मैं केवल इस लोभ में ये देखने गया कि 100 वर्ष का आदमी होता कैसा है, केवल इस लोभ में गया। कहाँ होते 60-70 साल से घंटी बजना शुरू हो जाती है, 80-85 साल में मामला हो जाता है। और इस 100 वर्ष की आयु में 25-50 बार भी गलती से आपने भगवान का नाम ले लिया, बेड़ा पार हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, एहि कलिकाजन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिए गाई राम ही सुमिरिए गाई राम ही, संतत सुनिए राम गुण गावही, संतत संतत सुनिए राम गुण गावही, विवसहु राम नाम जय कही, विवसहु राम नाम जे कही, जन्म अनेक रचित अगदाही, जन्म अनेक रचित अगदाही, राम राम कही जे जमुहाई, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहीन पाप पुंज समुहाई, तिनहीन पाप पुंज समुहाई। कितने उदाहरण विवशों राम नाम जे कहें, जम्हाई लेते में भी राम निकल जाए। राम राम कहे जे जमुहाई, तेना ही न पाप पुण्य। कई एक प्रवचनकारों से हमने सुना, कहते हैं श्रद्धा से नाम लोगे तो जरूर कृपा होगी। फिर नाम की महिमा क्या है?
डॉक्टर औषधि देते हैं, क्या कहते हैं, मंदिर में बैठकर खाओगे तभी फायदा करेगी, पूजा घर में बैठकर खाओगे दवाई तभी फायदा करेगी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये कहते हैं कैसे ही टेबलेट पेट में चली जानी चाहिए, एक बार फायदा ही फायदा हो गया। और गाली देख अगर दवाई खाओगे तो जल्दी फायदा करेगी, जल्दी फायदा। औषधि की तो महिमा ये है, नास पीटी मेरे सिर पड़ गई है, कब बीमारी दूर हो गई है, दवाई की पुड़िया ये वो, तो अगले दिन तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। हम बड़े भाग्यशाली हैं बंधु और बहन, इस कलयुग में हमको जन्म मिला है। उठते बैठते सोते जागते मन से बेमन से धोखे से जैसे भी भगवान का नाम ले लो, फोन आ जाए फोन सुन लो, फिर याद आ जाए नाम लेना शुरू कर दो। कोई किसी प्रकार का कल काल में विधि निषेध नहीं है। इसलिए अंतिम में गोस्वामी ने कहा, यही कल कालन साधन दूजा। कौन से साधन न करें? योग। पूज्य डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से मैंने सुना, वो कहा करते थे, ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग व्यायाम अलग है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जो कराते हैं वो योग व्यायाम है, उससे शरीर पुष्ट होता है, शरीर स्वस्थ होता है। आध्यात्म में योग कहते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो जैसे ही आंख बंद करके हम लोग ध्यान की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए, आपने भी की होगी। जैसे ही आंख बंद करते हैं भगवान तो गायब हो जाते। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती है, पुरानी 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 बातें भजन में ही याद आती है। तो ये योग का युग नहीं। आपने आंखें बंद की, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछो मत। योग यज्ञ करना और कठिन है। एक तो संस्कृत नहीं आती, वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं है, उच्चारण शुद्ध नहीं है, संविधा सामग्री ठीक से मिलती नहीं है। अब तो प्रशासन पेड़ भी नहीं काटने देता है। फिर 3,500-4 हजार रुपए किलो का घी है, बच्चों को रोटी चुपड़ने को है नहीं, स्वाहा स्वाहा के लिए कहाँ से लाएंगे। मान लो आपने कुछ कर करा भी लिया तो बच्चे आफत खड़ी कर दें कि पापा मम्मी ये क्या झंझट ले आई कथा में जाकर, इतना महंगा डिस्टेम्पर, सब काला घर हुआ जा रहा है, कहीं और जगह कर लो। नहीं, यज्ञ का नहीं, योग यज्ञ जप। जितनी बढ़िया नींद जप में आती है बिस्तर पर भी नहीं आती। जिसको नींद ना आने की बीमारी हो, माला लेकर जपना शुरू कर दो, हाथ में माला आते ही खर्राटे आने लगते हैं पूरी के पूरे। योग यज्ञ जप तप। तप कहते हैं शुभ के लिए, सत्य के लिए, शुभ के लिए कष्ट सहन करना, इसको तप कहते हैं। इस पर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, संभव ही नहीं। योग यज्ञ जप तप व्रत, अरे बाप रे, ये जितनी बहनें बैठी है, जिस दिन व्रत होता है ठाकुर जी को देखती भी नहीं है। कढ़ाइया से फुर्सत मिले तब ना। इतने मुझे तो लगता है चटोरा लोगों ने व्रत चलाया है। रोटी खाते खाते उब गए, मेरा तो व्रत है, बनाओ मीठे पराठे, बनाओ मखाने की खीर, लाओ ये लाओ वो लाओ वो लाओ। ये योग ही, ये युग नहीं है इसका। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अभी मुझे 5-6 दिन और रहना है, इसलिए ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठाकुर जी हैं, जैसे हमने पोछा लगाने के लिए रखा हुआ है, बर्तन बनने के लिए रखा हुआ है, बुहारी लगाने के लिए रखा हुआ है, गाड़ी चलाने के लिए रखा हुआ है, बागवानी के लिए रखा हुआ है, पूजा के लिए भी पंडित जी रख लिए हमने। कौन है जो अपने हाथ से पूजा करता है? पंडित जी से पूजा कराइए, चूंकि हमको विधि विधान नहीं आता, लेकिन जितनी देर पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पूजा घर में बैठ तो सकते हो, दर्शन तो कर सकते हो। मोबाइल से फुर्सत हो तब ना, अखबार से फुर्सत हो तब ना। कितने कौन है जो जिनको याद आती है कि मेरे ठाकुर जी अकेले बैठे होंगे, बहुत देर हो गई। छोटा बच्चा घर में छोड़कर आए हो, दौड़ दौड़ कर जाते हो, नहीं बच्चा जग गया होगा, रो रहा होगा, नहीं बस कल मिलेंगे कल मिलेंगे। किसी का बालक आपकी
छोटी सी अलमारी में कैद बना हुआ बैठा है, आपको फुर्सत ही नहीं है। भगवान कैसे हो, आपको राग भोग ठीक लगता है कि नहीं लगता है? बच्चे शोर बहुत करते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं? 5 मिनट हमको ठाकुर जी के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं। 2 कौड़ी के नेताओं के पास घंटों बिता दोगे, और ठाकुर जी के पास टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता। तो चूंकि आचार्य त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, फिर क्या करें? बोले राम ही सो मेरी ये गाइए राम ही, राम ही सो मेरी ये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही, हाजी संतत सुनिए राम गुण गाम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम। गानों से भगवान की कथाएं सुनिए। हम अपने छोटे बच्चे को छोड़कर 2-4 दिन को अकेले जा सकते हैं क्या? ठाकुर जी को छोड़कर महीनों के लिए विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। कलकत्ता की एक बाई थी, मारवाड़ी परिवार की थी, तो वृंदावन वास करती थी। बिहारी जी के सामने उनका था आवास। बिहारी जी की बहुत सेवा करती थी, भजन पाठ करती थी। तो वयोव्रत, नाम ध्यान से मेरा इस समय उतर रहा है। तो अंतिम पोते की शादी थी, तो बच्चे आगे गए, माँ दादी माँ अंतिम शादी है। आप बोले नहीं, मैं बिहारी जी छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत करने लगे, जिद्दोजहद करने लगे, तो मजबूर कर दिया। तो उन्होंने पुजारी जी को बुलाया कि पुजारी जी, मेरे ठाकुर जी की सब प्रकार से राग भोग सेवा पूजा पाठ आठ भले ही मत करना, मैं सब कर लूँगी, लेकिन राग भोग जरूर लग जाना चाहिए, जागरण श्रृंगार वगैरह वगैरह। और कलकत्ता चले गए। अब कल्पना देखिए, आदमी कितना डूबा हुआ होगा भगवान के भजन में, कि रात्रि को भगवान, ये नींद की झपकी लगी तो भगवान ठिठुरते हुए दिखाई दिए, भगवान ठिठुरते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने रात्रि में ही फोन मिलाया, जो नौकर था उनका, जो सेवादार था, उसको जगाया, बोले पंडित जी को बुला के लाओ। पंडित जी को वो रात में बुला के लाया। कहा भाई क्या बात है? बोले ठाकुर जी को तुमने रजाई नहीं उठाई है, उनको ठंड लग रही है इस समय, देखो तो जा। बोले नहीं, मैं पूरा शयन पूरा करा के रह। बोले देखो जाकर, ठाकुर जी कांप रहे हैं। और जाकर देखा तो रजाई उड़ाना ही भूल गए थे। क्यों? वो बाई के लिए पीतल के नहीं थे, वो साक्षात थे, हमारे पीतल के ठाकुर जी। न वो सुनते हैं, न वो जानते हैं, न वो देखते हैं। उनके सामने हम दुनिया भर की दर दर की बातें करते रहे। अरे कोई बुजुर्ग भी बैठे होते तो भी कहते बाबा जी बैठे, ताऊ जी बैठे, पिताजी बैठे, धीरे बोलो, अच्छा नहीं लगता, वो सुन रहे होंगे। तो जब हमारा संबंध भगवान से जीवंत हो जाएगा, तो जैसे हम बालक को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, ऐसे ही गोपाल जी को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते। आपको याद सताएगी, उनको उनकी याद आएगी आपको। वो भी किसी का बालक है जो आपने अलमारी में कैद कर रखा है, और बहुत लाड़ प्यार से पला हुआ वो बालक था। तो जीवित आचरण व्यवहार, तो ये सब हमसे नहीं होगा इस कलयुग में, आचार्य जानते थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि यही कलिकालन साधन दूजा योग। इसका मतलब ये छोड़ दें, जो कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन थोड़ी देर समय निकालकर खामखा भगवान के पास बैठना शुरू कर दीजिए। और भगवान कैसे, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो कैसा लगता है आपको, कुछ बताया करो। जैसे 2 सहेलियां, एक 7-8-9 साल की बिटिया आपने देखी होंगी, ये दो जब सहेलियां आपस में ये दोनों मिलती हैं तो बातें करती रहती हैं। माँ कहती है इनकी बातें खत्म नहीं होती, पता नहीं ये क्या बात करती हैं। माँ को लगता है कि पता नहीं ये क्या बात करती हैं। तो जब प्रेम होता है तो बात में से बात निकलती है, और जब क्रोध आता है तो होठ सूख जाते हैं, बात बंद हो जाती है, केवल गाली निकलती है, बातें नहीं निकला करती है।
तो भगवान से प्रेम का संबंध कब होगा बंधुओं? जब भगवान की बातें सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे। और मैं मनमोहन को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि एक बार गोविंदपुर और धनबाद हमको भूल चुका था, विसार दिया था, लेकिन मनमोहन, और भाई मनमोहन ही चिंता करेगा सबकी, चाहे ब्रजवासियों की करे चाहे हमारी। इस कथा में प्रवेश करिए। शिव प्रसंग से गोस्वामी जी शुभारंभ करते हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते, नारद जी को एक श्राप था। दक्ष प्रजापति ने इनको श्राप दे दिया था। हुआ ये था, दक्ष प्रजापति कनखल में रहते थे। हरिद्वार का जो कनखल नाम का क्षेत्र है वहां रहते थे, वहां के राजा थे। सती वहीं उन्हीं की बिटिया थी, दक्ष की पुत्री थी। तो दक्ष कहीं बाहर गए हुए थे, अचानक नारद जी घर पहुंच गए। तो उनके 10,000 बेटे थे। बच्चों ने बड़ी सेवा खातिर की बाबा जी की। बाबा जी ने सबको बैठकर ज्ञानोपदेश किया, कहा ये जन्म मरण के चक्कर में नरक में डूब रहे हो तुम, है भगवान का भजन करो, मानव शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अरे तो भगवत प्राप्ति का साधन है, कहाँ है गृहस्थी के चक्कर में पढ़ना चाहते हो? छोटे बच्चे और कोमल हृदय, बाबा जी की बात प्रभाव कर गई और 10,000 बच्चों को दीक्षा देके। इसलिए ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े सेठ लोग, ये बच्चों को सत्संग में नहीं जाने देते। बोले तुम मत जाओ, क्यों? बिगड़ गए तो नंबर 2 का काम कौन करेगा आगे? तो ये वहां से चल रही है दक्ष प्रजापति के यहाँ से। तो वहां से बच्चे चले गए साधु होकर। दक्ष जब लौट कर आए तो पत्नी जब पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वो तो बाबा जी होकर चले गए। बाबा जी कैसे? बोले नारद जी आए थे और विरक्त दीक्षा दे दी, वो तो सब बाबा जी होकर चले गए। इतने क्रोधित हो गए। एक बालक को जन्म देने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। 10,000 बच्चों को बाबा जी बना के ले गए। ये तो नारद सारी सृष्टि को चौपट कर देगा। वहीं से अभिमंत्रित करके शाप छोड़ दिया। नारद तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं एक जगह टिक नहीं सकता। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। इससे ज्यादा तो नहीं, तो तू सारी सृष्टि को बाबा जी बना देगा, चौपट कर देगा। तो नारद जी को यह श्राप था, इसलिए नारद जी कहीं एक जगह बैठ नहीं पाते थे। लेकिन प्रभु की कृपा हुई, एक बार फिर घूमते घूमते गंगा जी के किनारे आ गए और अपना आनंद आश्रम का जो स्थान है लगभग वही जगह थी। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, एक बार गाइए। हिम गिर गुहा एक अति पावन, हिम गिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन, वह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि अति मन भावा, देखी देव ऋषि अति मन भावा, सुमिरत हरे शाप गति वादी, सुमिरत हरे शाप गति वादी, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। हाँ जी, हेम गिरि गुहा एक अति पावन, हेम गिरि गुहा एक अति पावन। हिमालय की तले बिल्कुल गंगा जी का किनारा बैठे, सहज पवित्र मन तो था ही, समाधिस्थ हो गए। और जैसे ही समाधिस्थ हुए, इंद्र घबरा गया।
ये जो सत्ता में बैठे होते हैं ना, ये ऊपर से बहुत हल्ला करते हैं, भीतर से बहुत डरपोक होते हैं। पता नहीं कौन टांग खींच ले, कुछ पता नहीं लगता, सत्ता कब ढह जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो इंद्र ने सोचा ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, ये बैठा है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे इंद्रासन को लेना चाहता है, मेरी सत्ता हथियाना चाहता है। विकार आ गया। साधु धरती पर तपस्या कर रहा है, आकाश का सिंहासन डगमगा रहा है, भोगी का सिंहासन डगमगा रहा है। कैसे इसकी समाधि खोली जाए? तो कामदेव को बुलाया। कामदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किया इंद्र ने। आज्ञा करे मालिक। कैसे याद किया? बोले जो हो सो, जितने साधन चाहिए, जो कुछ खर्चा चाहिए, जो कुछ व्यवस्थाएं चाहिए, सब तेरे लिए उपस्थित है। येन केन प्रकारेण नारद जी की समाधि खुलवा। और यहां से इंद्र का आदेश लेकर और कामदेव उसने अपने सारे के सारे पार्षदों को, जितनी स्वर्ग की अप्सराएं थी, जितनी नृत्यांगनाएं थी, जितने गायक थे, जितने वादक थे, सबको बुला लिया। सुंदर सुंदर स्वर्ग की संपूर्ण अप्सराएं श्रृंगार करके, गाना बजाना करने वाले, सब वाद्य बजाने वाले आ गए उस क्षेत्र में जहां नारद जी एक गुफा में बैठे ध्यान लगा रहे थे। पहला संकल्प का सरसंधान कामदेव ने किया। गोस्वामी जी लिखा है कि कोप्यु जब ही बारी चरके तू, कोप्यु जब ही बारी चरके तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा, सबय विवेक कटक सब भागा, को जैसे कामदेव ने अपने संकल्प के बाणों को छोड़ा, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई, कामाधीन हो गई। एक साथ पूरी बसंत ऋतु प्रकट हो गई। सुंदर सुंदर अनेक रंगों के पुष्प खिलने लगे, कोयल कुहू करने लगी, भौरे गुंजारने लगे, मयूर नृत्य करने लगे। पूरी सृष्टि, स्त्री पुरुष सब प्रकार की मर्यादाएं भूल गए। स्त्रियां काम भाव से पुरुषों की ओर निहारने लगी, पुरुष कामोत्तेजना से डूबे हुए स्त्रियों की ओर निहारने लगे। सब ऋषि मुनियों की हालत खराब हो गई। लेकिन नारद जी की समाधि को कामदेव टस से मस नहीं कर पाया। गोस्वामी जी ने लिखा है, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सकहि को तासु, सीम की चापी सकहि को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। पायल टूट गई,
नाचते नाचते छाले पड़ गए, गाते गाते कंठ सूख गए, बजाते बजाते वाद्यंत्र फट गए, लेकिन नारद जी की समाधि को कामदेव टस से मस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान श्री राम का जप चल रहा था, कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था। बंधु और बहनों, हम तन से कहाँ बैठे हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारा मन कहाँ डूबा हुआ ये महत्व की बात है। तन की यात्रा केवल चिता तक की है। आपके तन ने जो भी पाप अपराध किए उसे तन भोगता है। पुराणों में नरक और स्वर्ग का वर्णन है कि नरक में बिच्छू काट रहे हैं, कि सांप कांतरे काट रही है, कि गर्म कढ़ाव में खौलाया जा रहा है, ऐसा वैसा। आपने पुराणों में ये सब पढ़ा होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में एक बार घूम आइए तो आपको पता लग जाएगा कि नरक कैसा हुआ करता है। जो स्थिति वहाँ होती है वही स्थिति भगवान के नरक में होती है। और नरक स्वर्ग मरने के बाद नहीं होता, नरक स्वर्ग सब यही है, जीवित ही होता है। मरने के बाद केवल दो घटनाएं होती हैं, शरीर को चिता पर जला दिया जाता है और जीवात्मा निकल कर जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार, कर्म के अनुसार नए घर में प्रवेश कर जाती है। जैसे एक कॉलोनी से आपने मकान खाली किया तो आप अपने स्तर की कॉलोनी में मकान ढूंढ लेते हैं। तो मरने के बाद भी स्थिति यही हुआ करती है।